हैं आप लोग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने IUPAC नेमिंग में बेंजीन के इंपॉर्टेंट नेम्स तक काम कर लिया था और आज कॉम्प्लेक्स नेम्स पढ़ने हैं। कॉम्प्लेक्स नेम्स के नोट्स मैं आपको भेज चुका था। आइए उनके एग्जांपल्स देखते हैं। कॉम्प्लेक्स ग्रुप वो होता है जहां टहनी के ऊपर एक छोटी ब्रांच और आ जाती है। जब आप ब्रांच का नाम मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, फिनाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोप्रोपाइल जैसे ना कर पाए तो आपका ग्रुप कॉम्प्लेक्स है। मींस आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो मिथाइल है या इथाइल, यानी उसमें ब्रांच के ऊपर ब्रांच होगी, तो इसी वजह से उसे कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स के नाम को ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो पहला लेटर आएगा वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करेगा। डाई, ट्राई अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने में चूज किए जाते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स ग्रुप 2 बार आएगा तो बिस, 3 बार आएगा तो ट्रिस, 4 बार आएगा तो टेट्राकिस और 5 बार आएगा तो पेंटाकिस एंड सो ऑन। और इन्हें नॉर्मल प्रीफिक्सेस की तरह ही आप लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो पहला लेटर आएगा वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर सेट करेगा। कैसे, देखिए एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी आती है। बिल्कुल ध्यान से आराम से समझेंगे तो समझ में आएगी कहानी। ये लीजिए, मैंने दोनों तरफ CHO ही लगा दिया है तो आपकी स्ट्रेट चेन, पेरेंट चेन हो जानी है। अब ध्यान से देखिए, ये टहनी है मिथाइल की, ये टहनी हुई इथाइल की, ये टहनी हुई प्रोपाइल की, और अभी कंफ्यूजन क्रिएट कि ये काय की टहनी है। तो ये ग्रुप अब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल की तरह रीड नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए ये हो चुका है क्या बेटा, ये हो चुका है भाई कॉम्प्लेक्स ग्रुप। और कॉम्प्लेक्स ग्रुप का जिस कार्बन से मेन चेन से जुड़ा हुआ है उसको दीजिए नंबर 1 और लंबी ब्रांच ढूंढ लीजिए। तो लंबी ब्रांच है 3 कार्बन की और इस 3 कार्बन की ब्रांच का नाम होता है प्रोपाइल, और इस ब्रांच के ऊपर भी एक छोटी ब्रांच है जिसका नाम है मिथाइल। तो 1 पे हो गया क्या, मिथाइल। किसके ऊपर, प्रोपाइल के ऊपर। ये पूरा हमारा है कॉम्प्लेक्स ग्रुप। ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप का नाम हो गया। अब काउंटिंग कहां से करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो काउंटिंग यहीं से होगी। यानी ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप जो है बेटा चौथे नंबर पे अटैच है। तो 4 पे हो गया कौन, 1 मिथाइल प्रोपाइल। कितने कार्बन की चेन है लंबी, 8 की, ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है एन। 1,8 पे है क्या बेटा, डाई, 2 बार, यानी कि कौन, अल। अल माने एल्डिहाइड। तो नाम बना 4 1 मिथाइल प्रोपाइल ऑक्टेन 18 डाई अल। ऐसे ही दूसरा नाम देखिए, आपको करते करते ही करना आएगा। छोटी छोटी एरर कर रहे हैं बच्चे, मैंने सॉल्यूशंस भेजे नहीं है, सॉल्यूशंस भेज दूंगा आपको। फिलहाल आप इस पे ध्यान दीजिए। ये लीजिए, दोनों साइड COOH लगा दिया है। इन ग्रुप्स से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, करने से ही आएंगे और कोई इलाज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। इसमें इस कॉम्प्लेक्स ग्रुप को नंबर 5 ही मिलेगा। 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। जिस कार्बन से अटैच हो उसका नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। ये पूरा का पूरा ग्रुप कॉम्प्लेक्स है। और नंबर 2 पे लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स में ब्रोमो। ध्यान से देखोगे तो ये भी एक टहनी है, ये भी एक टहनी है और ये भी एक टहनी है। तो कुल मिलाकर 3 टहनी है। कौन कौन सी, 1,1,2। टहनी का नाम है ट्राई मिथाइल। मिथाइल है लेकिन 3 बार है। 4 कार्बन की बड़ी चेन है तो वो ब्यूटाइल हो गई। ये पूरा का पूरा ग्रुप किस पे लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है। 9 कार्बन की चेन है तो नॉनेन हो गया। 1,9 क्या हो गया बेटा, डाइओइक एसिड। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नेम बनते हैं। और देखिए, आपके पास बेंजीन है और ये COOH है। अगर मैं CH3 लगा दूं तो मिथाइल, अगर मैं CH2Cl लगा दूं तो ये कॉम्प्लेक्स नेम हो गया, इसका नाम बनेगा क्लोरोमिथाइल। अगर मैं CHCl2 कर दूं तो नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमिथाइल।
और अगर मैं CCl3 कर दूं तो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, नाम होगा ट्राइक्लोरोमिथाइल। 4 पे लगा हुआ है ट्राइक्लोरोमिथाइल, और इस पूरे का नाम आपने अगर अब याद कर लिया है तो इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजीन के ऊपर COOH है। बेंजीन पर कार्बन की टहनी थी और कार्बन पे 3 क्लोरीन की टहनी थी। आराम से देखिए, समझिए इसको। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए बेटा, हमने बेंजीन को एज अ ब्रांच बना दिया और बेंजीन पे लगा दिया क्लोरो, इधर डबल बॉन्ड और इधर आ गया है CHO। तो काउंटिंग CHO से ही स्टार्ट होगी और 7 कार्बन की चेन है, 1 2 और ये 3। इस ब्रांच का अगर नाम लिखा जाए तो ब्रांच में 3 पे है क्लोरो, और ये क्लोरो किसके ऊपर है बेटा? फिनाइल के ऊपर है। तो नाम बन गया 3-क्लोरोफिनाइल। और ये पूरा ग्रुप लगा कहां पर हुआ है? 4 पे। किस पे लगा हुआ है? ये हेप्ट पे। एक डबल बॉन्ड है कौन से नंबर पे? 5 पे, हेप्ट 5 ईन। और जी 1 पर क्या है? अल। काफी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से कीजिए, नोट कर लीजिए। जिन्होंने 11th में पढ़ रखा है उनको आसान लगेगा काम, उनको ही काम की स्पीड स्लो भी लगेगी, लेकिन आप ध्यान दीजिए, उन बच्चों को भी सिखाना है जिनको आता नहीं है बेटा। तो भगा नहीं सकते, क्लास में रिएक्शन का रेट स्लोवेस्ट बच्चे के हिसाब से चलता है, तो प्लीज थोड़ा सा भी एडजस्ट करना होगा। क्या हो पाएगा इतना? ठीक। मैं इसमें अपनी तरफ से आपको नेम्स नहीं दूंगा, आप बस NCERT वाले नाम ही ट्राई कर लेंगे, काफी रहेंगे आपके लिए, क्योंकि उन्हीं में से नाम आपके पास पूछे जाएंगे। ज्यादा हाई फाई नेम्स की जरूरत नहीं है, जितना करा दिया है मोर देन इनफ है। उसके बाद 1-2 नाम और देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का सिस्टम है। डबल बॉन्ड हटा देता हूँ, एक साइड लगा देता हूँ कीटोन, और लीजिए दूसरी साइड है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन है, बेंजीन पे टहनी है Br की, और दूसरा भी कॉम्प्लेक्स बेंजीन ही है, लेकिन उस पे टहनी है Cl की। सही है? आप सभी जानते हैं काउंटिंग आप स्टार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से ही करेंगे। सही है? तो 5 पे है 1 2 3, 1 2 3। 5 पे ग्रुप अटैच है, पहले मैं इसको क्यों लिख रहा हूं अब आप खुद बताएंगे मुझे। 3-ब्रोमोफिनाइल। ऐसे ही 4 पे कौन है बेटा? 3-क्लोरोफिनाइल। भाई बी पहले आता है और सी बाद में, और कोई लॉजिक नहीं है। 8 पे है कीटो, और 10 कार्बन की चेन है डेकेनोइक एसिड। और ज्यादा गहराई में इसमें जाने की जरूरत आपको नहीं है। IUPAC नेम्स इतने काफी हैं जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्स वाले आपके नोट्स में भी हैं, उनको भी नोट कर लीजिए, और NCERT के जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो आप सॉल्व करेंगे। अब बेटा कुछ कॉमन नेम्स देखते हैं जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पर ध्यान देते हैं बेटा। कॉमन नेम्स कहते ही आप समझ जाएं कि आपको थोड़ा सा यहां पर याद करना होगा। कॉमन नेम्स कुछ ब्रांचेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो तो उसे कहा जाता है प्राइमरी कार्बन। कार्बन थ्रू विच ओनली 1 कार्बन इज बॉन्डेड डायरेक्टली। बाकी कोई और एटम होना चाहिए, हाइड अब कार्बन ना हो। जिस कार्बन से कम 2 कार्बन जुड़े हों, कम से कम नहीं, केवल 2 कार्बन जुड़े हों, ओनली 2 कार्बन, तो उसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी। किसी कार्बन से अगर 3 कार्बन जुड़े हों तो हम उसे कहते हैं बेटा टर्शरी।
हम उसे कहते हैं बेटा टर्शरी। और किसी कार्बन से अगर 4 कार्बन जुड़ जाएं तो बेटा हम उसे कहते हैं क्वाटरनरी। इससे ऊपर पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन के बॉन्ड भी 4 से ज्यादा नहीं बन सकते। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले कॉमन जो आता है वो आता है बेटा आइसोप्रोपाइल। इनको यूज कैसे करेंगे वो भी सिखाया जाएगा। सम कॉमन नेम्स एंड ब्रांचेस कह सकते हैं आप इन्हें। तो आइसोप्रोपाइल में सेकेंडरी कार्बन ऑफ प्रोपेन से लिंकेज होती है। प्रोपेन होता है CH3 CH2 CH3, उसमें से एक H हटाइए और यहां कुछ ग्रुप लगा दीजिए। तो ये अब आइसोप्रोपाइल की टहनी है। इसको जनरली बनाते ऐसे हैं, इस H को मोड़ दीजिए, इस CH3 को नीचे ले आओ। तो इस प्रकार से आपको ये मेमोराइज रखना है अब कि इसे आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। जैसे आपने ये याद करा कि 1 कार्बन इज कॉल्ड मिथ, 2 कार्बन इज कॉल्ड इथ, 1 कार्बन की ब्रांच मिथाइल और 2 कार्बन की ब्रांच इथाइल। वैसे ही आपको ये याद रखना है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो इस बॉक्स की जगह आपको लगाना होगा सिर्फ एल्कोहल। तो आपने यहां जोड़ दिया OH, तो नाम बन गया क्या? प्रोपेन 2 ऑल। समझे? ये कॉमन नेम है, IUPAC नेम नहीं है। इसी को देखकर आगे और ब्रांचेस बनी, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल एंड सो ऑन। आइसोब्यूटाइल में आइसोप्रोपाइल से बस एक कार्बन फालतू होगा। ये ग्रुप हमारा आइसो है, ये हमेशा रहेगा। ऐसे ही आइसोपेंटाइल में आइसोप्रोपाइल से 2 कार्बन फालतू होंगे। ऐसे ही आइसोहेक्साइल में आइसोप्रोपाइल से 3 कार्बन फालतू होंगे एंड सो ऑन। तो कोई कहे आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है तो यहां Cl लगा देना। कोई कहे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है तो यहां Br लगा देना। कोई कहे आइसोब्यूटेन है तो यहां H लगा देना। ऐसे ही कोई कहे आइसोपेंटेन है तो H, आइसोपेंटाइल अल्कोहल है तो OH, आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड है तो Br। ये सारा तुरंत नोट कर लीजिए, कॉमन नेम्स के रूप में ही इस्तेमाल होगा। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आएंगे ये नाम। उसके बाद तीसरा आया बेटा, ये पहले दूसरे में हो गए सारे। तीसरा आया बेटा सेक ब्यूटाइल, और मैं इसमें लिख रहा हूं ओनली नेम, मींस आप इसका सेक पेंटाइल सेक हेक्साइल नहीं बनाएंगे। ब्यूटेन है हमारे पास, और ब्यूटेन का जो सेकेंडरी कार्बन है आप उससे कोई ग्रुप जोड़ सकते हैं। चाहे तो आप यहां से अटैच कर लें, चाहे आप यहां से अटैच कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर किसी ने कहा कि भैया सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बना दो और उसका IUPAC नेम भी लिख दो, तो आप OH सेकेंडरी कार्बन पे ही लगाएंगे और नाम ब्यूटेन 2 ऑल के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं आएगा। चाहे आप OH यहां लगा लीजिए तो काउंटिंग यहां से होगी, OH यहां लगाएंगे तो काउंटिंग यहां से होगी। अब आपके मन से ये डाउट निकाल देता हूं कि सेक पेंटाइल इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इज नॉट पॉसिबल? ऐसा क्यों है? इसका इस्तेमाल नहीं करते। अगर सेक ब्यूटाइल की तरह ही बनाओगे
तो सेक पेंटाइल कुछ ऐसे बनेगा। तो उसमें सेकेंडरी कार्बन अगर आप देख रहे हैं तो 3 है बेटा। अब आपसे ही किसी ने कहा कि बेटा सेक पेंटाइल एल्कोहल है हमारे पास, सेक पेंटाइल एल्कोहल है हमारे पास, बनाओ स्ट्रक्चर और नाम लिखो आईयूपीएसी। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई पहले ही सेकेंडरी कार्बन पर OH लगा दे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई तीसरे सेकेंडरी कार्बन पर OH लगा दे। अब चाहे इस पे लगाए OH या इस पे लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम तो पेंटेन 2 ऑल ही बनेगा, नाम पेंटेन 2 ऑल ही बनेगा, और यहां नाम बन गया पेंटेन 3 ऑल। अब किसी एक ही स्ट्रक्चर के 2 नाम पॉसिबल नहीं हो सकते आईयूपीएसी के, इसलिए सेक पेंटाइल, सेक हेक्साइल, सेक हेप्टाइल जैसी बात पॉसिबल नहीं है। ये बात सिर्फ सेक ब्यूटाइल तक ही रहेगी, इसलिए लिखा है ओनली नेम। बच्चे एक्साइटमेंट में क्या करते हैं कि जैसे भैया ने आइसोप्रोपाइल से आइसोब्यूटाइल बनाया, वैसे ही मैं सेक ब्यूटाइल से सेक पेंटाइल बना दूंगा। बना दीजिए, लेकिन 2 नाम आ जाएंगे, 2 नाम आ गए तो क्लैरिटी नहीं हो रही। अगर वो एग्जाम में कह रहा है कि सेक पेंटाइल अल्कोहल बनाओ, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि पेंटेन 2 ऑल बनना चाहिए या पेंटेन 3 ऑल। अगले पर चलते हैं। जब भी कॉमन नेम्स लिख दिया जाए तो आप समझ जाएं कि थोड़ा सा आपको इसमें याद करना है, जो समझाने लायक है वो मैं समझा भी रहा हूं। ऐसे ही चौथा है बेटा टर्ट ब्यूटाइल। टर्ट ब्यूटाइल निकल कर आया टर्शरी ब्यूटाइल से। ब्यूटाइल का मतलब है 4 कार्बन, और 4 कार्बन की हेल्प से आपने एक कार्बन बना दिया है टर्शरी। बीच वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं और ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। अब कोई कहे कि टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल क्या है या टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है, तो भाई आपको इस टर्शरी वाले अरेंजमेंट में इस टर्शरी कार्बन से ही जो कहा गया है उसको जोड़ देना होगा। अब आप समझ रहे हैं, बार बार एग्जांपल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहीं से एक बनता है नियोपेंटाइल, यहीं से एक बनता है नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल में टोटल कार्बन लेके चलते हैं 5, और उसमें एक ग्रुप जुड़ेगा। ऐसे ही एक आता है बेटा बेंजाइल, इंपॉर्टेंट है। बेंजीन में CH2 के साथ कुछ जोड़ दीजिए। इसके 2 और होते हैं, बेंजल और बेंजो। 2 ग्रुप जुड़ जाए तो बेंजल, 3 जुड़ जाए तो बेंजो, नोट्स में मिल जाएंगे। 7 एलाइल, 8 विनाइल और 9 एराइल। जब बेंजीन के साथ डायरेक्टली कोई ग्रुप जुड़ जाए, जैसे क्लोरोबेंजीन को आप एराइल क्लोराइड भी कह सकते हैं, एरोमेटिक मीन्स, और एरोमेटिक में हम बेंजीन को लेके चलते हैं। एलाइल में ध्यान देना बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ यानी sp2 कार्बन के साथ एक sp3 कार्बन जुड़ा होगा और उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ेगा। मान लो अगर मैं उस बॉक्स में Cl लगा दूं तो मैं इसे एलाइल क्लोराइड कहूंगा। एलाइल ये इंडिकेट करता है कि बराबर में डबल बॉन्ड है, उसके बराबर में डबल बॉन्ड है और इस वाले कार्बन के साथ ही कुछ जुड़ा हुआ है। एलाइल कार्बन ये हो गया। एलाइल यहां पर भी बना सकते हो, जैसे ये साइक्लोब्यूटेन है तो इसके बराबर वाला यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाला, ये भी हो सकता है। sp2 होना चाहिए और बेंजीन ना हो, बस कंडीशन ये है, नॉन बेंजीन और एरोमेटिक, यानी कि बेंजीन जैसे कंपाउंड यहाँ पे नहीं चलेंगे। विनाइल में आप CH2 वाले कार्बन के साथ ही जोड़ेंगे डायरेक्ट, sp2 कार्बन होगा, नॉन बेंजीन होगा और एरोमेटिक भी होगा। कंडीशन यही है।
यानी ऊपर वाले की थ्रू के अकॉर्डिंग बनाऊं तो इसी कार्बन से आपने कोई ग्रुप जोड़ा है। तो ये कॉमन नेम्स हैं, ये कई जगह पर आएंगे। कैसे आएंगे, एक दो एग्जांपल देखो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। इनको कैसे आपको करना होगा वो देखिए। क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट IUPAC नेम्स। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट IUPAC नेम्स। डाई टर्ट ब्यूटाइल कीटोन, पहला है नियो पेंटाइल एल्कोहल, अगला है टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, अगला बेंजाइल एल्कोहल, आइसो हेक्साइल एल्कोहल, सिक्स्थ आइसोपेंटेन, अगला 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजल्डिहाइड, और यहां पर बना देते हैं 3 आइसोप्रोपाइल फिनॉल। अब अगर बेंजीन के आपने नाम याद कर लिए हैं तो आपसे ये हो जाएगा। तो नियोपेंटाइल एल्कोहल में पहले तो बनाओ बेटा कि नियोपेंटाइल क्या होता है, तो ये आपको याद करना है, बता दिया समझा दिया। और एल्कोहल मीन्स यहां पर आपको OH जोड़ देना है। लंबी चेन 3 कार्बन की है, 1 2 और 3, 2,2 पे टहनी है मिथाइल की। लंबी चेन है प्रोप की, सिंगल बॉन्ड है एन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और 1 पे क्या आ गया बेटा, ओल आ गया। टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, तो पहले टर्शियरी ब्यूटाइल बना लो और यहां Cl लगा दो। 2 पे है क्लोरो, 2 पे ही है मिथाइल, और नाम है प्रोपेन। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूं चैप्टर 1 से, वो आपको करने हैं, और IUPAC वाला काम हमारा खत्म। अब उसके आगे का जीओ से स्टार्ट करेंगे, जो थोड़ा तेजी से चलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, नोट्स आपको मिलेंगे। जो काम समझें आप, उसके नोट्स हैंड टू हैंड बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि समझ लिया और बाद में करेंगे। क्लास देखिए नोट्स बनाइए, क्लास देखिए नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत आए मुझसे पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।